बेटा मुझसे बोलेगा तभी तो मुझे तसल्ली होएगी, इस माँ को कैसे तसल्ली होएगी। ये मुसलमान समाज में मैं हिंदू समाज पर मेरे भाईचारे वाली बात नहीं, मेरे अंदर एक्सीडेंट हो गया, एक गाड़ी वाले ने मार दिया। जब भाई घर से निकले तो यहाँ पे आए तो कंपनी के लिए जा रहे थे काम करने। आज मैं मौजूद हूँ सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के करीब, जो हमारे सामने है अपोलो हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में कई ऐसे लोग हैं जो एडमिट हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम बात कि आज सुबह 10 सवा 10 के करीब में इसी सरिता विहार रोड पे एक अचानक से एक बड़ा हादसा सामने आता है, जिनमें एक सिलेंडर यानी घरेलू सिलेंडर से भरा एक ट्रक जो कि 6 लोगों को रौंद कर चला जाता है और उसमें से एक शख्स की मौत हो जाती है मौके पे। तो वो शख्स यही पास में रहते हैं, लेकिन पीछे से वो बिहार से नरकटियागंज से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक रखते हैं। आज उनकी मौत हो चुकी है, उनके परिजन हमारे साथ हैं, लेकिन इन हादसों के पीछे की वजह क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये पुलिस वेरिफिकेशन में पता चलेगा। लेकिन जिन शख्स के अपने चले गए इस दुनिया में, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके दर्द को हम साझा करने के लिए आए हैं। मैं उनके दर्द को कुछ जानने की कोशिश करता हूं और उनकी तकलीफों को जानने की कोशिश करता हूं। आइए न्यूज़ बास्केट 24, मैं अभी उनके परिजन से मैं बात करने की कोशिश करता हूं। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा ऐसी लाके तो ये क्या करेगी तुम्हारी मेरी आइडिया। मेरा बेटा भी बोलवाओ चले मेरे बेटे से, मेरा बेटा मुझसे बोलेगा तभी तो मुझे तसल्ली होएगी, इस माँ को कैसे तसल्ली होएगी। बिल्कुल आपके दर्द, आपके तकलीफ को मैं मुझे सुबह से ये हो गया, मेरा बेटा देखिए अब बेटा ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि आपका बेटा सही सलामत रहे, मेरा बेटा बोले। और मेरा आपके साथ भी हुआ ये, आपको भी चोट लगी? हमारे भी चोट लगी, हमारा बेटा है। ये ट्रक आ रहा था एकदम बहुत तेजी से, आने के बाद इसने एक बाइक में ठोकी, जो बाइक उसके अंदर फंस गई। जब वो आवाज हुई तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, इतने में कोई एकदम झाड़ पाट सबके ऊपर करता हुआ चला आया और हमारा बेटा ठेली लेके हम वहीं खड़े हो गए। गर्मी का मौसम था, खड़े हो गए, मैंने आराम कर ले थोड़ा, फिर आगे बढ़ा दे। तो एकदम आके इसने पहले बाइक में मारी, बाइक में मारता हुआ चला आया और बच्चा हमारा, हम दोनों डिवाइडर के किनारे खड़े थे, तो इसने एकदम पहले उसमें मार के, फिर 2 आदमी आ रहे थे पैदल बेचारे, उनके लगी टक्कर। उनके टक्कर लगने के बाद ठेली के बीच में फंसे थे हम लोग, इतनी जगह ने मौका नहीं मिला जो इधर उधर हो जाए, तब तक इसने दाब दिया। जिसमें आपको भी चोट लगी है? हमारे ये सारा लगी है, ये लगी है, ये देखिए, ये भी बेचारे, इनके साथ भी ये हादसा, ये भी इनके साथ भी पेश आया है, इनको भी चोटें आई हैं, पूरे बदन में चोट है, हाथों में चोट है, लेकिन ये सही सलामत ऊपर वाले के करम से हैं अभी फिलहाल। अब वो हमारा चीजा थे, भतीजा है हमारा, तो वो सुबह हमें फोन पहुंचा, बोला जल्दी आया, एक्सीडेंट हो गया, एक गाड़ी वाले ने मार दिया। तो जब वहाँ हमने सुना, वहाँ पे आके तो एक ट्रक वाला पीछे से बाइक वाले को घसीटता हुआ, और जब वो हॉस्पिटल हो गया तब इसने इनमें ठेली वालों में भी मार दिया इसने। अब इसकी हालत बहुत, हमारी भतीजे की हालत बहुत ज्यादा खराब, सब हॉस्पिटल में ही है अंदर। आज इस हादसे में जिस शख्स की मौत हुई है, शब्बीर अंसारी, जो नरकटियागंज बिहार से ताल्लुक रखते हैं, उनके छोटे भाई, हमारे बड़े भाई हमारे पास मौजूद है। मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूं कि ये हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरी बात बताएं। सर, हादसे के टाइम मैं नहीं था, सुनने में आया है कि यहाँ पे जब भाई घर से निकले
तो यहाँ पे आए तो कंपनी के लिए जा रहे थे काम करने, सिलाई का काम करते हैं। तो आ रहे थे तो रास्ते में किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, खड़े होके किनारे साइड में गाड़ी लगा के बात कर रहे थे। तो ये पीछे से ट्रक आया और रौंदते हुए निकल गया। तो ये हादसे में कितने टोटल लोग बताया जा रहा है कि 5-6 लोग हैं, बाकी पूरा हमें पता। उनमें से आपके छोटे वाले भाई का मतलब कि डेथ हो गया? जी सर, वो एक्सपायर कर गए? जी एक्सपायर कर गए। वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई होगी? नहीं, अभी नहीं गई है। सुबह कह रहे हैं कि 10 बजे पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जाएगी, तो आपको 1-2 घंटे बाद मिलेगी 12 बजे। अच्छा। तो इसमें क्या ट्रक वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया? ऑटो वाले भैया जो थे उन्होंने उनको पकड़ा, तो पुलिस वालों ने गिरफ्तार करके बंद कर लिया है। और सर मुझे ये चाहिए कि उसको इंसाफ मिले, न्याय मिले। सरकार से हमारी यही गुहार है कि उनको न्याय मिले और उनके बच्चों के देखभाल के लिए कुछ हो किया जाए। अब एक शख्स से मैं आप लोगों से रूबरू कराना चाहता हूँ, जिस शख्स ने एक इंसानियत की मिसाल कायम, पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम दिया कि हिंदुस्तान में आज भी इंसानियत और भाईचारगी, हिंदू मुसलमान की भाईचारगी जिंदा है। अभी मैं उस ऑटो वाले से बात करने की कोशिश करता हूँ जिन्होंने इस हादसे को देखते ही ट्रक वाले को पकड़ा और ट्रक को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। उनकी ज़बानी मैं सुनना चाहूँगा कि हाँ क्या हुआ था। ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनी वर्मा है जी, जो कि ओखला टैंक पे मुझे पब्लिक ने बताया कि ये ओखला टैंक पे एक्सीडेंट करके आ रहा है, 5-6 बंदों को मार के आ रहा है। तो उस अपना ट्रक वाले को मैंने अपोलो की लाल बत्ती पे आके पकड़ा है, उसको उतार के मैंने पुलिस के हवाले किया है और जो सा उसका ट्रक है वो भी पुलिस के हवाले कर दिया है। जिनसे जिनकी मृत्यु हुई है वो अपना हॉस्पिटल में एडमिट हैं, क्योंकि जिसपे टोटल बंदे हैं 6 बंदे पे हैं, जिनमें एक की मृत्यु हो गई है, 5 बंदे अंदर हैं घायल में। वो आईसीयू में, 3 बंदे तो आईसीयू में चल रहे हैं अभी, जिनका अभी कोई भगवान भरोसा है, ठीक हो जाए तो अच्छी बात है भगवान। मैं उसी टाइम उसके पीछे दौड़ा हूँ, मैंने उसको यहीं आके घेरा है उसको। अच्छा, ये लाल बत्ती पे ही पब्लिक ने कहा पकड़ो पकड़ो, तो मैंने जब ये सुना कि भाई पकड़ो पकड़ो, तो मैंने सुन लिया, तो वहीं आके मैंने उसको कब्जे में ले लिया, क्योंकि मैंने थाने को उसको बता दिया। और मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा, जिनका बच्चा गया उनको न्याय मिले, और जिनके परिजनों को बच्चे जिनके चोटें लगी हैं उनको भी न्याय मिले, किसी के साथ वो ना हो। क्योंकि ये भी देखो, मेरे जैसे गरीब आदमी है, कोई बड़े आदमी नहीं है, ये मुसलमान समाज में, मैं हिंदू समाज में, पर मेरे भाईचारे वाली बात है। मेरे अंदर वो नहीं है कि ये मुसलमान है तो ये हिंदू, नहीं, वो काम नहीं है। एक भाईचारा, एक हेल्प करिए मैंने बहुत इनकी। चलो भाई, मैं सवेरे 10:10 से अभी तक खड़ा हूँ मौके पर, उनके साथ ही खड़ा हूँ। कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरे गाँव के नहीं है, कोई मेरे पड़ोस के नहीं, एक पड़ोसी के नाते अपना जैसे उनकी सहायता। आपने जिस तरह से इस हादसे की चश्मदीद, इस हादसे में जो जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को भी सुना, सुनकर दिल तो दहल गया कि अचानक से एक शख्स घर से बाहर निकलता है पानी का बिल जमा करने के लिए, और अचानक पीछे से एक ट्रक आता है, और ट्रक आने के बाद उसे रौंदते हुए उसके आसपास में खड़े और भी लोगों को, यानी 5 से 6 लोगों को रौंदते हुए वो भाग निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उनमें सबसे अच्छी बात तो ये रही कि जो हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करता है, हिंदू मुसलमान भाईचारे की एक मिसाल कायम करता है, कि एक ऑटो चालक ने अपनी जान पर खेलते हुए उस ऑटो चालक जो है वो ट्रक का पीछा करते हुए उस ट्रक वाले को पकड़ता है और पुलिस के हवाले कर देता है। और उसके साथ साथ जिस वक्त से ये हादसा पेश आया, उस वक्त से अब तक वो ऑटो चालक जो है मुस्तकिल इसी जगह परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और ये बात कहता हुआ दिख रहा है कि हिंदू मुसलमान भाईचारगी का जो है उसके जज्बे को देखते हुए उसने ये कदम उठाया कि चूंकि एक इंसान है, इंसानियत उसके दिल में जिंदा है, और मिसाल कायम किया है इस भारत में कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर नफरत की रोटी नहीं सेकी जाती है, मोहब्बत की रोटी सेकी जाती है। और उसके साथ साथ यहाँ मेरे पीछे कई लोग ऐसे भी हैं जिनके घर वाले मौजूद हैं, उनके भी अपनों के साथ वो हादसा पेश आया है।
और कई लोग जख्मी हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है, शब्बीर अंसारी नाम के, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो इसी के साथ मैं न्यूज़ बास्केट 24 से सलाम बदन पर कैमरामैन परवेज हयात के साथ।